नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और हम एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इस वीडियो में हम एसएससी जीडी से जो संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, इतिहास से रिलेटेड प्रश्न, सल्तनत काल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे विद्यार्थियों के अनुरोध पे एक सल्तनत काल पे उसकी स्थापना, उसके कार्यकाल से संबंधित और उसके संस्थापकों से संबंधित एक वीडियो बनाने का ये हमने प्रयास किया है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि सल्तनत काल का कार्यकाल क्या है। सल्तनत काल, सल्तनत काल, पहले तो सल्तनत काल किसे कहेंगे, मतलब कहां से कहां तक के काल को। ये है 1206 से लेकर और 1526 तक के कार्यकाल को सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल की शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी के बहुत ही वफादार दास थे, सेनापति कह सकते हैं, कि जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने गुलाम वंश की स्थापना किया और वहीं से सल्तनत काल की शुरुआत मानी जाती है। सल्तनत काल में हमें 5 वंशों का जिक्र मिलता है, जिसमें से पहला वंश है गुलाम वंश। पहला वंश है गुलाम वंश और इसी का एक और नाम मिल जाता है, वो है दास वंश भी कहा जाता है। जबकि दूसरा इसी का एक और नाम मिलता है ममलूक वंश। ममलूक वंश एक और नाम मिल जाता है इलवारी वंश। इलवारी वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश मिलता है। खिलजी वंश, दूसरा वंश क्या है? खिलजी वंश। जबकि तीसरा वंश जो है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश। चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश। सैयद वंश। और पांचवा सैयद वंश और पांचवा जो है आखिरी लोदी वंश। लोदी वंश। तो सल्तनत काल की शुरुआत किस वंश से हुई? तो ये हुई गुलाम वंश से, और इसका आखिरी वंश कौन था? वो था लोदी वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल अगर देखें तो 1206 से लेकर 1290 तक में गुलाम वंश का कार्यकाल देखने को मिलता है। 1290 से 1320 के कार्यकाल में खिलजी वंश का कार्यकाल है, जबकि 1320 से लेकर 1398 तक के कार्यकाल में हमें तुगलक वंश देखने को मिलता है। जबकि हमें 1414 से लेकर 1451 तक के कार्यकाल में सैयद वंश का जिक्र मिलता है। जबकि 1451 से लेकर 1526 के कार्यकाल में हम देखते हैं कि लोदी वंश के शासकों का जिक्र मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि सल्तनत काल में हमें 5 वंश मिले। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 के कार्यकाल तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 के कार्यकाल तक, तुगलक वंश 1320 से 1398 के कार्यकाल में, जबकि सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526 के कार्यकाल में। यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? स्थापना किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन अगर कभी पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं। किसको? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? तो जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन ने इसकी स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना किया। जबकि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इसी प्रकार सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने किया था।
खिज्र खान ने किया। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खान ने। और लोधी वंश की स्थापना किसने किया? तो उसका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने किया। अब ये 5 वंश, पहला गुलाम वंश 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्थापना किया था, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही कम समय तक शासन किया और इसी की वजह से इसको वास्तविक नहीं मान के इल्तुतमिश को माना जाता है कि इसने वास्तविक संस्थापक यही था। जबकि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन ने किया था और ये कब का कार्यकाल? 1290 से 1320 के बीच में इसका कार्यकाल है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1398 के बाद कुछ गैप दिख रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसी वंश के समय दिल्ली पे तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का ही एक सेनापति था खिज्र खान, जिसने दिल्ली में शासन की स्थापना किया, जिसका नाम था सैयद वंश था। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था। ये तैमूर लंग का ही सेनापति था। और आखिरी जो वंश है वो है लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। हम इसका क्रम लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए ज्ञान संगम को। जय हिंद।